हेलो एथलीट, जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारा जो पैर है वो कम खुल पाते हैं और खुलने ज्यादा चाहिए, जिससे कि हमारी करेक्ट एंकल फॉर्म डेवलप हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कैसे हम अपनी स्पीड को सुधार सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्पीड हमसे मेनली दो चीजें मांगती है। अगर आपने ये फुलफिल कर दिया तो आपकी स्पीड है वो दावे के साथ बढ़ जाएगी। देखिए, स्पीड हम देखेंगे सबसे पहले कि स्पीड हमारी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। अगर आपने ये फुलफिल किया तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। देखिए, स्पीड दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक हमारा स्ट्राइड लेंथ और दूसरा होता है हमारा स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। स्ट्राइड लेंथ हम बोले, देखिए स्ट्राइड लेंथ को जान लेते थोड़ा। स्ट्राइड लेंथ होता है हमारा एक पैर से जो दूसरे पैर का जो डिस्टेंस होता है दौड़ते समय, वो हमारी होती है स्ट्राइड लेंथ। अब अब हम देखेंगे कि स्ट्राइड लेंथ को सुधारा कैसे जा सकता है। इसको इसको सुधारने के लिए आपके मसल्स में स्ट्रेंथ और पावर होनी चाहिए, तभी आपकी जो स्टेप है स्ट्राइड लेंथ है वो ज्यादा अच्छी आएगी। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने जो पिछली क्लास यानी 8th या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा लॉ था, उसमें लिखा था कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यही था कि कोई भी चीज जब आप दौड़ोगे ना, तो जितनी आप पावर अच्छे तरीके से लगा सकोगे उतनी अच्छी आपका जो स्ट्राइड लेंथ है उतनी अच्छी आएगी। ये नहीं कि स्ट्रेचिंग वगैरह इसमें कोई ज्यादा मेन रोल नहीं देता है। इसमें खाली आपकी पावर रहती है कि कितने अच्छे तरीके से आप पावर लगा रहे हो। जितनी आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ और पावर होगी उतनी आपकी जो स्ट्राइड की लेंथ है वो अच्छी रहेगी। देखिए, जब हम दौड़ते हैं तो दो फेज बनते हैं। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे दो फेज बनते हैं। दौड़ते समय या तो हमारा पैर या तो जमीन पर रहेगा या फिर हवा में रहेगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी कोई बनेगी नहीं। इस बात को समझ सकते हो कि तीसरी प्रोबेबिलिटी कोई बनेगी नहीं। या तो पैर हमारा जमीन पर रहेगा या हवा में रहेगा। और जमीन पर रहा तो आप अच्छे तरीके से, आपके अंदर स्ट्रेंथ और पावर अच्छी है, कम समय में ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका जो लेंथ है स्ट्राइड लेंथ है वो अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। ये तो होगा कि हमारा जो स्ट्राइड लेंथ है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, और भी कुछ जानेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी को थोड़ा जान लेते हैं। स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी होता है कि हम एक सेकंड में कितने स्टेप ले रहे हैं, ये हमारा स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी होता है। सपोज आप दौड़ रहे हो, कम से कम टाइम में ज्यादा स्टेप ले रहे हो आप, ये हमारा स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी होता है। इसको कैसे सुधार सकते हैं? इसको हम मेनली पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज सुधारते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको जैसे कोई लड़का है जिसका टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, तो उसको एबीसी ड्रिल्स शामिल कर रही है। जैसे कि उसको बाउंसिंग ड्रिल्स शामिल कर रही है। जैसे कि आपको दौड़ते से, देखिए, आपको स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी सुधारनी है तो आपको पॉलीमेट्रिक ऐड करना है वर्कआउट में, पॉलीमेट्रिक ड्रिल। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अपनी सजेशन दूंगी कैसे आप अपनी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी को सुधार सकते हो। देखिए, आप अपने वर्कआउट में ए ड्रिल्स, बी ड्रिल्स और सी ड्रिल्स शामिल कर सकते हो, जिससे आपकी जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हद तक सुधर जाएगी। जैसे कि कोई लड़का है जिसका टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, तो वो यही करता है कि ए ड्रिल्स, बी ड्रिल्स, सी ड्रिल्स और बट की बहुत सी एक्सरसाइज है, एबीसी एक्सरसाइज, जिसको आप करोगे तो आपकी जो टाइमिंग है वो अच्छे तरीके से कम हो जाएगी। और आप पॉलीमेट्रिक भी कर सकते हो, और इसके लिए हिप फ्लेक्सर रहता है, इसके वो ज्यादा डीप हो जाएगा, इसको इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन आपको अगर अपनी स्पीड सुधारनी है तो आप अपनी वर्कआउट में होपिंग एक्सरसाइज भी शामिल कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो आपके काल्व की स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाएगी। और आपको अपनी स्पीड सुधारनी है तो आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा आपको स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो सुधर जाएगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे कमेंट जरूर करें, और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर। जय हिंद साथियों।